आज शुरू कर रहे हैं सैम्पल पेपर को आपका 13। ये अरिहंत का है, ये अनसॉल्व है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वाला सेक्शन में पहले वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ गिवन एपी इज -40। तो कोई एपी दे दिया, ठीक है, यहाँ पर एपी दे दिया, सीक्वेंस दे दिया एपी का, कौन सी वाला नंबर -4 होगा -40 होगा वो पूछ रहा है। तो ए यहाँ पर 2 है, डी कितना है -1 -2 इक्वल टू -3 आ गया। और ए इन टर्म माने ये लास्ट टर्म जो है माने जो निकलना है वो इक्वल टू -40। तो एन का वैल्यू हम लोग को पूछा है, एन क्या होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। एन हो गया -40 और ए इक्वल टू हो गया 2, एन पता नहीं है, डी इक्वल टू है -3। तो ये इधर चला गया, तो -40 -2 इज इक्वल टू n -1 -3। तो फाइनली ये आ रहा है -42 इक्वल टू n -1 -3। -3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 1 और 3 4 14 आ जाएगा। तो n -1 तो n इक्वल टू आ गया, ये इधर चला गया तो 1 इक्वल टू 15। तो 15 टर्म हो जाएगा जिसका वैल्यू -40 है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये 15 टर्म, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 2 में बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25। अच्छा, कोई भी पॉइंट है, बाहर है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे सर्कल एक तो है जिसका रेडियस बोल दिया 7, तो सेंटर से 7 दूरी में इसका रेडियस है, और कोई बाहर कोई पॉइंट है जो सेंटर से 25 दूरी पे है, और यहाँ पर जो रेडियस है वो वाला बोल दिया 7। तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी है ये पूछ रहा है। तो ये 90 डिग्री होता है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेसिस है, और ये हाइट है। तो पाइथागोरस के हिसाब से हम लोग इसको निकालेंगे। ये वाला हम लोगों को निकालना है, ये वाला। तो ये x पकड़ लेते हैं, तो फाइनली 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ये प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस 25 माइनस 7, तो ये आ गया कितना, ये आ गया आपका 32, और इधर आ गया 18। तो इसको 16 इंटू 2 कर लेते हैं, इसको 9 इंटू 2 कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आया, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा √16 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2। तो 16 से 4 निकल के आएगा, 9 से 3 निकल के आएगा, और ये दोनों दो जो है उससे 2 निकल के आएगा। तो फाइनली एक्स इक्वल टू आ गया कितना 8 3 से 24। तो ये 24 आपका इसका यूनिट क्या है, यूनिट है सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा ये दोनों का डिस्टेंस, माने ये डिस्टेंस। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 3 में देखते हैं 10 30 2 10 30 प्लस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू। अच्छा, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 इक्वल टू क्या है 1/√3, और ये भी 1/√3 इसका स्क्वायर। तो फाइनली आ रहा है 2/√3, और इधर आ रहा है 1/3। तो 2/√3, और इधर एलसीएम 3 किया तो 3 + 1 आ गया 2/√3 बाई इधर 4/3। तो इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा कितना 3/4। तो यहाँ से ये 2 कट गया, और इधर से अगर रूट को हटाएंगे तो ये
ये 3 जो है वो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 कट जाएगा तो फाइनली आ जाएगा यहाँ पर, नहीं तो लिख ही लीजिए √3 इंटू √3, 3 को दोनों √3 में कन्वर्ट कर लिया और इधर 2 तो एक कट जाएगा तो फाइनली आ जाएगा √3/2। तो ये वाला वैल्यू आया। तो यहाँ पर वैल्यू तो दिया नहीं, ये कौन से किसका वैल्यू, ये √3/2 आएगा। तो √3/2 किसका आएगा, 60 का, cos 60 30 का आता है √3/2, तो ये cos 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। ये तो हाफ आता है, ये आएगा नहीं, ये हाफ आता है, ये आएगा नहीं। फिर ये भी हाफ आता है, ये आएगा नहीं। और ये 10 60 तो √3 आता है, ये भी आएगा नहीं। मतलब ए ऑप्शन ही हो जाएगा जो √3/2 आता है। ठीक है, cos 30। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 4 में बोल रहा है इफ p इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ mn। अच्छा, तो m p² प्लस m x प्लस 3 p इज ए कॉमन टेंजेंट। तो p कॉमन टेंजेंट होने p वेरिएबल होना चाहिए, तो x नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेते हैं, और यहाँ पर और एक ठो इक्वेशन दे दिया ये, हाँ तो ये p होगा, x नहीं होगा। x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर p वेरिएबल है। ठीक है, जो x का इक्वेशन होता है ये p का इक्वेशन है, क्योंकि p रूट्स दे दिया, मतलब रूट्स किसका आता है, वेरिएबल का रूट्स आता है, कांस्टेंट का रूट आता नहीं। तो m के संग x नहीं p होना चाहिए। ठीक है, तो p बोल दिया, ये दोनों का p कॉमन रूट, मतलब p इक्वल टू 1 है। तो ये अगर p माने आपका ये जो पॉलिनोमियल है p ऐसे लिखना पड़ता है, तो p पॉलिनोमियल है, तो p 1 बैठने से क्या आएगा, देखिए m 1² प्लस m इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2m इक्वल टू -3, तो m इक्वल टू आ गया -3/2। ये रहने दीजिए, और यहाँ पर भी p का वैल्यू बैठाते हैं, तो ये भी p इक्वल टू ये वाला हो गया, माने p ये वाला है। तो फाइनली p इक्वल टू 1, तो हाँ p इक्वल टू 1 बैठेंगे, तो 1 p के जगह बैठेगा, तो 1² प्लस 1 प्लस n इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 प्लस n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आ गया -2। तो एक तो ये वैल्यू है और एक तो ये वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो mn का वैल्यू निकल जाएगा। mn पूछा है क्या होगा, तो m इंटू n इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इक्वल टू -3/2 और इधर -2, तो माइनस माइनस कट 2 कर गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 5 में बोल रहा है HCF ऑफ 81 एंड इसका HCF बोला है, तो HCF अलग अलग करके निकाल लेते हैं। 2 3 7, तो 3 से करते हैं 27, 3 से करते हैं 9, 3 से करते हैं 3, इसको भी 3 से करते हैं, 3 7 21, 3 9 27, फिर और 3 से तो जाएगा नहीं, तो ये यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। तो फाइनली दोनों में कॉमन क्या है, एक ही पॉइंट है कॉमन, मैंने एक ही ये आपका है, तो HCF आ जाएगा 3, तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 6 में बोल रहा है इफ़ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हाफ, और यहाँ वैल्यू बोल दिया, माने ये एक्विट एंगल है, थीटा का वैल्यू एक्विट एंगल, इसका मतलब एक्विट एंगल 90 से छोटा और 0 से बड़ा, देन वैल्यू ऑफ ये। अच्छा, कोई आइडेंटिटी हम लोगों को पता है, एक आइडेंटिटी है होता है ये वाला इक्वल टू 1, तो यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी करते हैं, क्योंकि a² माइनस b² है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 1। अच्छा, ये वाला भूल दिया वहाँ पर हाफ, तो इसका हाफ वैल्यू बैठा देता है, और यहाँ पर रहा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो फाइनली कोसेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस थीटा इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस गुण करने से 2, तो इसका वैल्यू 2 आ गया। यही पूछा था, इसका क्या वैल्यू गया आएगा, सी नंबर हो जाएगा, तो 6 का सी हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट,
यहाँ पर बोल रहा है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन निकालने बोल रहा है। तो ये दो तरह से मैंने दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक जो रूट्स दे दिया, एक्स का वैल्यू दे दिया -2 और एक्स का वैल्यू दे दिया 3, तो यहाँ से ये जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। तो x - 2 एक ठो इसका फैक्टर हो गया, और ये जब इधर आएगा x - 3 हो जाएगा, ये भी एक ठो फैक्टर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, x² + 2x - 3x + -6, तो आ जाएगा x², इधर आ गया x - 6, ये वाला इसका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होगा, x² - 6, ये वाला, ये ऑप्शन, ठीक है। और दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, जो ये दोनों रूट्स बोल दिया, तो अल्फा बोल दिया -2, बीटा बोल दिया 3, तो अल्फा + बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 + 3 इक्वल टू आ जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -2 × 3 इक्वल टू -6। तो हम लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था, x² - सम x इंटू प्रोडक्ट, तो x² हो गया, सम कितना है, सम आया 1, तो -1x मतलब x ओनली हो गया, और प्रोडक्ट है -6, तो -6 यहाँ पर आ गया। तो ये वाला भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो दोनों का ऑप्शन ही सेम आया, x² - x - 6, ठीक है। जहाँ से भी कर सकते हैं, जो भी पॉसिटिव से कर सकते हैं, हो जाएगा। अच्छा, इफ़ ये वाला इक्वल टू 0, ये वाला इक्वल टू, देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई का वैल्यू पूछा है। तो एक तो ये इक्वेशन है, और दूसरा है √5 × x प्लस √2y इक्वल टू 0। तो सेम आपको ये चीज़ सेम लाना है, आपका कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ x सेम लाना है। तो ये 1 दे देते हैं, ये 2 देते हैं, इसको √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको √3 से करते हैं। तो फाइनली ये थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, तो साइड में ही कर लेंगे, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये वाला √2 से करने से ये 2 आ जाएगा x, और इधर आ जाएगा √6y इक्वल टू 0। फिर √3 से करने से ये √15x प्लस 2 -√6y इक्वल टू 0। तो फाइनली ये कट गया, तो ये करने से आ रहा है कितना, 2 + √15, और सामने x हो गया इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, x का वैल्यू आ जाएगा 0। ये जब इधर डिवाइडेड होगा तो x का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ से कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू 0 बैठाइए, तो √3 x - √3y इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 बैठाया, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो इक्वल टू 0। तो फाइनली ये इधर जाएगा, तो √3y इक्वल टू 0 आएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/√3 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू भी 0 आ गया। तो फाइनली जो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दोनों ही सेम, मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 9 में बोला है, इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शन A and section B of class 10. There are 30 students in section A, 32 A section में है, 36 student in section B. Then the minimum number of books required for the class library so that they can distribute equally among student section A section B. अच्छा, तो मैक्सिमम कितना बुक हो सकता है, तो मैक्सिमम बुक होने से आपका LCM निकालना है। तो LCM निकालते हैं दोनों का, 32 का और एक तो 36। तो अलग कर सकते हैं, एक संग भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, अलग से कर लेते हैं। ये वाला 2 से करते हैं, आ जाएगा 1 6, ये 8, ये 2 से करते हैं 4 2,
इसको 2 से करते हैं, आ जाएगा कितना 18 18 36। हाँ, फिर 2 से करते हैं 933। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2, दोनों में 2 2 करके चला गया, बाकी पड़ा रहा है इधर, इधर 3 तो 2 और इधर 2 तो 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और उधर 3 इंटू 3। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये आपका पाँचों मिला के तो 32 आ रहा है, 32 इंटू फिर इधर 9, तो आ जाएगा 9 9 दूना 18, 8 आते 1 27 28, तो ये आ जाएगा। तो 288, तो ये वाला ऑप्शन चाहिए, माने इतना बुक चाहिए, तब दोनों में, दोनों जो सेक्शन है उसमें इक्वली, माने ये जो माने दोनों सेक्शन है इसमें इतना बुक होने से क्या सुविधा रहेगा, माने सेम जो ये 28, इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों सेक्शन में इक्वली बांटेगा, मतलब क्या है 288 अगर किताब रहेगा तो ए सेक्शन में 32 स्टूडेंट है, तो इसको ये देने से कोई डिमांड, माने ये देने से मतलब ये अगर डिवाइडेड करेंगे 288 को 32 से डिवाइडेड करेंगे, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, मतलब जीरो रिमाइंडर रहेगा। अगर इसको सेम दूसरा सेक्शन जो है जहाँ पर 36 स्टूडेंट है, वहाँ से भी इसको माने 36 स्टूडेंट को भी ये अगर किताब देंगे, वहाँ पर भी ये 36 से इसको डिवाइडेड करेंगे, वो जीरो आएगा, मतलब ये 36 स्टूडेंट को भी देने से कोई एक्स्ट्रा बचेगा नहीं, या 32 स्टूडेंट को देने से भी कोई एक्स्ट्रा बचेगा नहीं, मतलब दोनों सेक्शन में जो 32 और 36 स्टूडेंट है उसमें इक्वली ये डिवाइडेड हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा किताब बचेगा नहीं। 32 को जब देंगे तभी बचेगा नहीं, 36 को देंगे तभी बचेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन हो गया ए। अच्छा चलो 10 देखते हैं। बोला है कार्ड मार्क विथ नंबर 2 to 90 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. The probability of the card drawn show 2-digit number. अच्छा, तो ये 2 3 ऐसे करते करते यहाँ पर 90 तक दिया हुआ है, तो इसके पहले 91, तो यहाँ पर ऐसे करते करते 10 एक बार आएगा, फिर 9 11 12 ऐसे डॉट डॉट रहेगा। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टोर हुआ है, यहाँ से 2 डिजिट नंबर हो रहा है, और टोटल नंबर कितना है यहाँ तक, तो टोटल आउटकम कितना है, तो टोटल आउटकम पहले एक बार देख लेते हैं, माने मैक्सिमम कितना ऑप्शन है। तो 90 से अगर 2 निकाल देंगे, +1 करते हैं, माने ये जब टोटल आउटकम निकलते हैं, माने टोटल जब कोई भी चीज़ निकलते हैं तो ये लास्ट से पहले वाला माइनस करते हैं, लेकिन पहले वाला माइनस करने से तो पहले वाला माने इससे माइनस हो रहा है, लेकिन पहले वाला तो एक ठो नंबर है, इसीलिए +1 करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा कितना, ये माइनस करने से 89 आ जाएगा। तो 89 टोटल ऑप्शन है, उससे 2 डिजिट का नंबर करना है, तो 2 डिजिट कहाँ से शुरू है, 10 से, और 90 में ख़त्म हो रहा है। तो फेवरेबल आउटकम कहाँ है, आउटकम माने आप हम लोगों का जो फेवर में, मतलब जो हम लोग ऑप्शन निकालेंगे इवेंट जो है वो फेवरेबल आउटकम होता है, वो कितना है 2 डिजिट का नंबर, तो वही 90 से 10 निकालेंगे फिर 1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 81, ठीक है। माने 10 यहाँ, माने ये इसका मतलब है 90 से 10 माइनस कर रहे हैं, तो 10 भी निकल जा रहा है, तो 10 तो इसमें आएगा, 10 तो इसमें आएगा, इसीलिए +1, माने 10 ऑप्शन भी लेने के लिए 1 करना पड़ता है। यहाँ पर भी सेम चीज़, ठीक है। तो 81 हो गया, तो इवेंट जो है 2 डिजिट का जो इवेंट है वो कितना आएगा 81/89, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 81/89, ठीक है, 10 का बी हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। तो 11 में बोला है इफ एक्स आई आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ए ग्रुप डेटा, एफ आई आर द corresponding frequencies and x bar is the median मीन, देन इसका ये इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, तो ये जो हम लोगों का फॉर्मूला रहता है एक्स बार इक्वल टू, एक्स बार क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू होता है
समेशन एक्स आई एफ आई बाई एन, एन मतलब एन क्वांटिटी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा समेशन एक्स आई एफ आई। ठीक है, हम लोगों को पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको पार्ट पार्ट करते हैं, एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एक्स आई। तो ये वाला जो है, ये वाला तो ये है, तो एन एक्स बार समेशन एक्स बार, और यहाँ पर ये रहने दीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर ये जो समेशन है इसको अगर एक्स बार माइनस ये समेशन जो एक्स है, समेशन एक्स है, इसको अगर समेशन करेंगे तो एक्स बार इंटू एन आ जाएगा। मतलब ये इतना, ये जो समेशन है ये कितना टाइम्स है, एन टाइम्स है, तो एन टाइम्स करने से ये फाइनली एन एक्स बार आ जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो पूछा है इसका वैल्यू 0 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा फिर से एक बार बुझा देते हैं आपको। तो ये जो एक्स बार है, मैंने प्रॉब्लम यहाँ पर ही आना चाहिए, माने यहाँ पर ही आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो क्या कन्फ्यूजन है वही हम बोल रहे हैं। ये समेशन ऑफ एक्स बार, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बार का समेशन माने ये मीन का समेशन, तो मीन कितना होता है, टोटल जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करने से ही तो मीन निकलता है। तो ये जो समेशन है ये कितना टाइम्स है, एन टाइम्स है, मतलब एक्स बार एक्स बार एक्स कर एन टाइम्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से सेम चीज़ जगह माइनस माइनस होगा तो ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू तो माइनस बी हो गया, ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया 0। ठीक है, अच्छा चलो इसमें देखते हैं। नंबर 12 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड बोल दिया ऑफ सर्किल, पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट बोल दिया, एट पॉइंट बी, बी में टेंजेंट बोल दिया ऑफ द सर्किल, इफ ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला 110 है, ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू ये वाला कितना होगा। ठीक है, ए बी क्यू, ए बी क्यू ये वाला कितना होगा। ठीक है, ये वाला पूछा है। क्या हो रहा है देखिए, ये सेंटर है, ये दोनों रेडियस है, मतलब क्या हो गया, ये आर हो गया, तो रेडियस होने से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो दो साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी एंगल भी इक्वल होगा। तो ये अगर 110 होगा तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 180 से 110 को निकाल देंगे तो आ जाएगा 70, तो 70 को 2 से डिवाइडेड करेंगे 35, तो ये वाला आ जाएगा 35, ये वाला भी आ जाएगा 35। ठीक है, और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये दोनों यहाँ पर यहाँ पर जो मीट कर रहा है ये थोड़ा सा हटा देते हैं तब क्लियर रहेगा, ये रहने दीजिए। ये वाला 35 हो गया, ये वाला 35 हो गया, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेडियस है ये टेंजेंट है, तो ये टोटल 90 डिग्री होता है। ये वाला 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री थे 90 डिग्री से अगर 35 को निकाल देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो 90 से 35 निकाल देंगे तो आ रहा है कितना 5, इधर हो गया 4, तो 5, तो 55 आ जाएगा, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 30 मैंने ये नंबर 55, जो एंगल ए बी क्यू है ये आ जाएगा 55। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 13 में क्या बोल रहा है देखिए, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। अच्छा, कोई सर्किल का रेडियस बोल दिया, आर इक्वल टू दे दिया 3.5, तो इसका क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग का 1 भाग, माने ये सर्कल होने से ये पार्ट पूछ रहा है, माने 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर हो गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू
3.5, 3.5 इंटू 3.5, तो 7 से कटने से 5 हो गया, और ये 2 से कटेंगे 2, 11, और तो कुछ नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो रहा है, ये 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो गया, और इधर 5, 15, 16, 17, 2 बाद ये आ गया, फिर 11 से करेंगे 175, 175, तो ये रहा 5, इधर 2, इधर 8, 9, इधर 1, तो डिवाइडेड यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, तो फाइनली 19, 25/2 इतना हो गया। तो आपको इसको पॉइंट, इसको डिवाइडेड करना है, 2 से डिवाइडेड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 12.6, ये 12 हो गया, इधर 5, ये 2 हो गया, 4, 1, तो 0 आ गया, 5, तो 9.62, 9.625 इतना आ जाएगा इसका, 9.625, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 13 का बी हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट, बोला द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। अच्छा, ये दोनों का बीच में जितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो नंबर है यहाँ पर बोल रहा है इस माने द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई, ये सबसे डिविजिबल होगा कौन सी नंबर, तो इसको एलसीएम, इसका सब एलसीएम करना है, तो एक संग ही कर लेते हैं एलसीएम। तो पहले 2 से डिवाइडेड करते हैं, 1 हो गया, इधर हो गया 2, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5, फिर 3 से करते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2, 5, 1 हो गया, फिर 7, 4, 3 हो गया, और 5 हो गया, फिर 5 से करते हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 7, 4, 3, 1 हो गया, फिर 2 से करते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, और 2 हो गया, और जाएगा नहीं, तो फाइनली एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 कितना आता है देखते हैं, 6, 5, 30, 60, 60 इधर हो गया, और इधर 7 गुने 14, 3 14 42, तो ये 0 आ गया, 12 आ गया, इधर 0, 24, तो फाइनली 0, 2, इधर 5, 2, तो आ जाएगा 2520, ये इसका आंसर आ जाएगा 2520, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम माने ये आपका एलसीएम हो गया। जो नंबर है इसको अगर 1 से डिवाइडेड करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से अप टू 10 तक सब में ये डिविजिबल हो जाएगा, माने इसको डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, 15 बोल रहा है, मीडियन बोल दिया, मीडियन मीन बोल दिया, मीडियन बोल दिया, मॉड कितना होगा, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो यहाँ बैठा देता है 3 इंटू मीडियन इक्वल टू कितना था 30.625 माइनस 2 इंटू 31.04, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, ये 15 हो गया, ये 7 हो गया, 3 6 18, 8, 1, फिर 9, और इधर हो गया 8026, तो ये दोनों माइनस करेंगे, ये वाला आ रहा है, इधर हो गया 5, और फिर इधर से करेंगे तो ये 9 हो गया, फिर 1 आ गया, 7 हो गया, फिर पॉइंट, ये वाला हो रहा है 9, और इधर 2,
तो यही आपका ऑप्शन आ जाएगा 29795। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सी वाला है। 2978 दिया, 78, तो ये वाला ऑप्शन ही होना चाहिए 29.795। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। तो ये तो सेम नहीं आ रहा है, मतलब पूरा मल्टीप्लाई किया नहीं, यहाँ से थोड़ा सा 6 फिक्स तक किया है, इसीलिए ये आया। तो फाइनली बी ऑप्शन ही आएगा आपका, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ 16 में बोल रहा है ए पॉइंट P is 13 from the center of the circle, then the length of the tangent drawn from P to the circle। अच्छा टेंजेंट बड़ा है, देन रेडियस। अच्छा कोई सर्कल ऐसे है तो सेंटर से, और ये टेंजेंट दे दिया, टेंजेंट यहाँ पर समझ लीजिए, तो ये बोल दिया। तो रेडियस पूछा है, टेंजेंट बोल दिया 12 है, और सेंटर से ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट था, और तो कुछ दिया नहीं, तो ये सेंटर से समझ लीजिए ओ है। तो ये दोनों का डिस्टेंस 13 दे दिया, ये 12 दे दिया, ये कितना होगा पूछा है। तो पाइथागोरस, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से हम लोग लिख सकते हैं 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो फाइनली 8 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस करने से, पहले प्लस जब करेंगे, एक बार नहीं कर, थोड़ा सा स्टेप जंप देने से प्रॉब्लम होता है आप लोगों का। तो ये हो गया, तो ये 25 इंटू 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये आया था, आर इक्वल टू आ जाएगा √5 25 5 आ जाएगा, आर का वैल्यू 5 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रेडियस हो जाएगा 5। अच्छा चलो नेक्स्ट। 18 में बोल रहा है, 17 में बोल रहा है वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू पूछा है। तो साइन स्क्वायर थीटा दे दिया ऊपर में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे का जो टेन कॉट है इसको साइन कॉस में कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम हुआ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हुआ, तो इधर साइंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो प्लस है तो पहले साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला और ये वाला 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस बाई 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर उठने से हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला 1 हो जाता है, तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यही आएगा, ठीक है इसका वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए 17 का ए हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा 18 में बोला है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है, तो 0 0 और ये दोनों का डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डी इक्वल टू क्या हो जाता है √0 माइनस 1 माने 12, तो ये प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा और 12 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 144, और ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा इधर हो गया 9 6 2 1, तो ये करने से ये वैल्यू आ जाएगा 13, ठीक है। अच्छा तो 13 मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा चलो असर्शन और रीजनिंग का करते हैं। अच्छा असर्शन में बोला है द वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल टू प्लस माइनस 2
इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ द लाइन का वैल्यू करते हैं, तो ये x का वैल्यू यहाँ पर बैठाते हैं ये इक्वेशन में, इसका q का वैल्यू निकलते हैं यहाँ से। तो x इक्वल टू 2 है, 2 इंटू 2 हो गया, प्लस y इक्वल टू है 1। अच्छा, ये y स्क्वायर नहीं है, y है, तो y इक्वल टू 1 है, तो 1 हो गया, और इधर q स्क्वायर हो गया, -3 इक्वल टू 0 हो गया। तो फाइनली ये 4 हो गया, और इधर 1 हो गया, q स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। 5 - 3 मतलब 2 हो गया, q स्क्वायर इक्वल टू 2, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, तो q इक्वल टू ±√2 आ गया। हाँ, तो ये वाला आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पहले वाला ऑप्शन माने ये पहले वाला ही फॉल्स हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने से आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, पहले वाला ही फॉल्स आ गया क्योंकि एक्स का वैल्यू क्यू का वैल्यू ±√2 आ रहा है, यहाँ पर बोल दिया √2 नहीं +√2 दे दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दे दिया ए। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन ए है, तो यहाँ पर +-2 आना चाहिए, तब ये वैल्यू दूसरा होगा। ये वैल्यू 3 होने से ये अगर 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 + 5 6 7, 7 से 3 करेंगे 4। हाँ, तो ये वैल्यू 3 आना चाहिए, एक्स का वैल्यू 3 होगा, तभी ये आपका आंसर में दिया हुआ है ए ऑप्शन, माने ये ट्रू है, तो ट्रू के लिए ये 3 होना पड़ेगा। लेकिन ये अगर ऑप्शन देगा माने ये 2 अगर करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने से डी आएगा। तो ये यहाँ पर जो दिया है इसके हिसाब से ये डी है, लेकिन अगर किताब का आंसर से मिलाएंगे तो ये 3 होना चाहिए एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू 3 अगर होगा तो देखिए क्या आ रहा है, कि उसका -3 इक्वल टू 0। ये अगर 3 होता है और ये वाला 1 ही होता है, कि उसका -3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6 + 1 - q स्क्वायर +-3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 7 - 3 q स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 4 आ जाएगा, तो q स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा +-2, तब ये ठीक है। तो ये 3 होना चाहिए, और नहीं तो इसके चलते ये डी है। ठीक है, और दूसरा जो है वो ऑप्शन क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ, तो सॉल्यूशन जो है, ये जो सॉल्यूशन है इसको, ये जो सॉल्यूशन देता है एक्स और वाई का वैल्यू देता है, इसको सेटिस्फाई करता है, लाइन को सेटिस्फाई करता है, ये वाला ट्रू है। तो दोनों अगर ट्रू होता है तब ए है, मतलब अगर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 3 दिया हुआ होगा तभी ए होगा, दो चीज ही ट्रू आएगा। अगर ये किताब का जो दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 2 है तब ये फॉल्स होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला फॉल्स फिर दूसरा वाला ट्रू। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ पर बोल रहा है देयर इज नो सच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which at a distance c from, अच्छा c का वैल्यू 3 से कम होगा, फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, एक बार ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो पॉइंट कहाँ पर है, 1 2 1 2 3, तो यहाँ पर 2,3, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर सी बोल दिया, डिस्टेंस सी है, तो ये जो डिस्टेंस है ये बोल रहा है 3 से छोटा होगा, तो ये सी जो पॉइंट है यहाँ पर कहीं सी एक तो पॉइंट होगा जो 3 से छोटा है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये डिस्टेंस तो मिनिमम 3 होना चाहिए। ये सी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो मिनिमम होচ্ছে आपका ये माने 3 होना चाहिए, तो यहाँ 3 से छोटा सी कोई पॉइंट नहीं आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं आएगा, माने डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं इसको। और यहाँ पर जो दूसरा रीज़न दे दिया, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये तो ये फॉर्मूला जो है ये तो ट्रू है, और इसका ये जो दिया हुआ है, ये जो हम लोग इसको निकालेंगे, ये निकालने के लिए हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ये ट्रू है। ठीक है, देयर इज नो सच पॉइंट, माने यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है,
माने सी कोई पॉइंट नहीं है जहाँ माने एक्स एक्सिस के ऊपर जो इससे कम होगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनली इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि सी पॉइंट होने से मिनिमम सी का वैल्यू 3 होना चाहिए, तो 3 से छोटा होगा नहीं, तो ये वाला ट्रू है। और ये निकालने के लिए हमको डिस्टेंस फार्मूला ही चाहिए, तो डिस्टेंस फार्मूला भी ठीक है, तो माने इसका ओरिजिनल रीज़न है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। माने पहले वाला ट्रू है, उसको निकालने के लिए नीचे वाला चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन ख़त्म हो गया, दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।